जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे एयर अराउंड अस। जो हमारे आसपास एयर है उसको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। एयर है या नहीं है, या किस फॉर्म में हम एयर कैसे फील करते हैं। तो ये आपका क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 है। ये लास्ट चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 to 10 तक कर रखा, जो कि प्ले लिस्ट में अवेलेबल, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर 11 को स्टार्ट करते हैं, एयर अराउंड अस। हम लोगों ने चैप्टर 6 में पढ़ा था कि जितने भी लिविंग थिंग्स है सबको एयर चाहिए, ठीक है। बट क्या आपने कभी एयर को देखा है? अगर जिसने एयर को देखा है वो कमेंट करे कि हाँ मैंने एयर को देखा है, ठीक है। एयर को हालांकि किसी ने नहीं देखा, लेकिन हाँ हम एयर क्या करते हैं, एयर के होने का हम फील करते हैं, उसके प्रेजेंस को हम लोग फील करते हैं बहुत तरीके से। जब पेड़ के पत्ते हिलते हैं या जब कपड़े हम लोग जो टांगे सूखने के लिए वो फड़फड़ाते हैं, तो हमको पता चलता है कि अब हवा चल रही है। जब घर में फैन को स्विच ऑन करते हैं तो जो हमारे बुक और कॉपी के जो पत्ते हैं उड़ने लगते हैं। जो मूविंग एयर क्या करता है जो हवा चलती है, तो हवा ही है जो हमारे पतंग को उड़ाती है। हम लोगों ने एक्टिविटी 3 किया था, कौन से चैप्टर 3 में, जो जिसमें हम लोगों ने उनोइंग के थ्रू क्या किया, डस्ट को अलग किया था। जो सैंड है, सैंड में आपका सैंड किस में था, सॉ डस्ट में था। तो सॉ डस्ट में से हम लोगों ने सैंड को अलग किया था, किस प्रोसेस से, उनोइंग। और उनोइंग के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए। उनोइंग इज मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर। जब हवा चलेगा तभी ना हम जो उसमें डस्ट पार्टिकल्स को अलग कर पाएंगे। आप लोगों ने कभी देखा, जब हवा चलती है, जब बहुत आंधी तूफान आता है तो क्या होता है, जो पेड़ है उसको, वो पेड़ को कभी कभी जड़ से कबाड़ देता है। अपरूट ट्री मतलब कि किसी भी पेड़ पौधों को जड़ से कबाड़ देना। एंड ब्लो ऑफ द रूफ टॉप्स। कभी कभी जो हमारे घर होते हैं, जो छत होते हैं, वो छत भी उड़ा लेके चला जाता है। अगर छत कमज़ोर है आपका और आंधी तूफान आया तो आपने देखा होगा कि छत उड़ जाता है, टूट जाता है वो। तो एयर को बेसिकली हम देख नहीं सकते, बट इसको हम लोग फील कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। घर में फ़ैन ऑन कीजिए तो आपको एयर फील होगा, हवा चलती है तो फील होगा आपको। कपड़े डालिए सूखने के लिए, वो जब उड़ता है तो समझ में आता है कि एयर चल रहा है। ये जो फिरकी, ये सारे फिरकी जो बने हुए हैं, ये जब फिरकी को आप जब रखिएगा, जब एयर चलेगा तो उस एयर, मूविंग एयर में भी मूव करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्टिविटी 1 दिया गया है कि लेट अस मेक ए फिरकी ऑफ ए ओन। एक फिरकी बनाते हैं हम लोग एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। फिगर 11.2 में इंस्ट्रक्शन दिया गया है। होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी एंड प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड ओपन एरिया। जो फिरकी को स्टैंड में लेके आप खुले ओपन एरिया में रख दीजिए, जब भी हवा चलेगा तो वो घूमना शुरू हो जाएगा। ये है आपका फिगर 11.2, मेकिंग ए सिंपल फिरकी। इस तरह से कटिंग करके बना सकते हैं। मूव इट लिटिल बैक एंड फोर्थ। थोड़ा सा इसको आगे पीछे घुमाइए तो देखिएगा जो फिरकी है आपका रोटेट होना शुरू हो जाएगा। वाट मेक्स फिरकी रोटेट? मूविंग एयर एजेंट इट। जो ये जो फिरकी आपका घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, एयर से घूम रहा है। ये जो आपका देख रहे हैं ये क्या है, वेदर बताने वाला, ठीक है। वेदर, एयर का जो फ्लो है किस डायरेक्शन में है ये बताता है। ये वेदर रोक मीन ए वेदर कोक, सॉरी वेदर कोक मतलब कि जब हवा चलेगा तो हवा के चलने से ये भी घूमना शुरू होगा, तो हम लोग पता लगाते हैं कि एयर किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। इट शोज द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट दैट प्लेस। ये आपका इस फंक्शन है किसका, वेदर कोक का, कि हवा का जो मूवमेंट है किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये आपको वेदर कोक बता देता है। ये खुद घूमना शुरू करता है तो समझिएगा किस डायरेक्शन एयर मूव हो रहा है। नेक्स्ट हमारा 11.1, इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। क्या जो हवा है हमारे चारों तरफ है या नहीं, इसको हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझेंगे। क्लोज योर फिस्ट, आप मुट्ठी बांध लीजिए। व्हाट डू यू हैव इन योर इट? जब आपने मुट्ठी बांधा तो आपकी मुट्ठी में क्या था, नथिंग, कुछ नहीं मिला ना। चलिए ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी। चलिए इस एक्टिविटी को करते हैं कि क्या हमारे मुट्ठी में कुछ था कि नहीं था। तो हम लोग एक्टिविटी 2 को परफॉर्म करेंगे। आपको एक खाली बोतल लेना है, एम्प्टी बोतल, और चेक कीजिए इसका बोतल के अंदर कुछ है क्या। ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा, चलिए उसको हम लोग पलट देते हैं। क्या इसके अंदर भी कुछ है? जी नहीं, बिल्कुल इसके अंदर भी कुछ नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं इसके अंदर वाकई में कुछ है कि नहीं है। तो चलिए
देखिए अब हम लोग इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट से प्रूव करेंगे कि इसके अंदर एयर है कि नहीं, ठीक है। इसको हम लोग उल्टा पकड़ते हैं और सीधा बाल्टी के अंदर पानी के अंदर डालते हैं। देखिए इसको हमने डाल दिया पानी के अंदर। क्या बोतल के अंदर पानी गया कि नहीं गया? देखिए बोतल के अंदर पानी नहीं जा रहा। थोड़ा सा हम लोग टिल्ट टिल्ट करते हैं, थोड़ा सा घुमाते हैं हल्का सा, और तब चेक करते हैं पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा। देखिए ये बुलबुला जो निकला, जैसे जो बुलबुला निकल रहा है ये एयर के फॉर्म में, ये सारी हवा निकल रहा है। जितना हवा निकल रहा है उतना जो पानी इसके अंदर में जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि जो आपका एयर है, एयर आपका स्पेसियस एयर स्पेस लेता है। देखिए अभी भी पानी जा रहा है। जब एयर निकल रहा है, जितना जितना स्पेस खाली हो रहा है उतना में बोतल के अंदर पानी जा रहा है। एयर बबल के फॉर्म में एयर निकल रहा है, और जब वो जो एम्प्टी स्पेस है उसमें पानी अंदर जा रहा है। तो इससे ये चीज़ समझ में आता है कि एयर जो है, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। देखिए छोटा सा डब्बा है, ठीक है। इसके अंदर एयर है कि हम लोग चेक अगर एयर होगा तो जाहिर सी बात है इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। तो जैसे हम लोगों ने इसको से डिप किया, देखिए इसके अंदर पानी नहीं जा रहा, ठीक है। अब इसको थोड़ा स्लाइड सा टिल्ट करेंगे, ठीक है, हल्का सा, तो एयर निकलेगा। देखिए अब एयर निकलना शुरू हुआ बबल का फॉर्म में, और जैसे एयर निकलेगा तो स्पेस अंदर में बनेगा, वहाँ पर पानी जाएगा। तो इससे प्रूफ होता है कि ये देखिए, तो इसके अंदर पानी जा रहा है। जितना एयर निकला उतना पानी इसके अंदर जा रहा है। तो हम लोगों ने जो एक्टिविटी किया उसमें हम लोग देखा ना, जो आपका एयर था बोतल के अंदर में था, जब हम लोगों ने उसको पानी में डुबोया, जब इस वर्टिकल पोजीशन उसको डुबोया तो एयर आपका बोतल के अंदर था, पानी अंदर नहीं गया। जब उसको हमने उसका स्लाइटली टिल्ट किया, थोड़ा तिरछा किया, तो एयर वहाँ से निकला बबल के फॉर्म में, और पानी उसके अंदर में गया। जितना एयर निकला उतना पानी गया। तो इस एक्टिविटी से हम लोग को क्या पता चलता है, जो एयर है वो स्पेस, एयर ऑक्यूपाई स्पेस, इट फिल ऑल द स्पेस इन द बोतल। बोतल में जितना पूरा स्पेस को उसने फिल कर दिया था। जब हमने बोतल को टिल्ट किया तो एयर निकलते गया और पानी अंदर अंदर जाते गया। जितने स्पेस एम्प्टी उतना स्पेस में पानी गया। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को घर में खुद से करके देख सकते हैं। तो एयर क्या हमारा हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है। इसका कोई कलर नहीं होता है, और इस नो वन कैन सी थ्रू इट, इसको हम लोग देख नहीं सकते। और एयर ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, एयर ट्रांसपेरेंट कैसे है? मान लीजिए घर में है, मान लीजिए आप घर के कोने में खड़े होइए और अपने भाई को दूसरे कोने में खड़ा कीजिए। सपोज दैट ये आपका रूम है, ठीक है। यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे आपका भाई या आपके जो भी घर के कोई मेंबर है, तो आप इनको यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं, और इनके बीच में क्या एयर है। तो एयर ट्रांसपेरेंट हुआ कि नहीं हुआ? ट्रांसपेरेंट चीज़ क्या होता है? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आर पार देख सकते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। तो यहाँ पर जो एयर है आप दोनों के बीच में, यहाँ जो एयर फिल है आप दोनों के बीच में, बहुत सारा एयर होने के बाद भी आप अपने भाई को, अपने दोस्त को यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे हो, तो जाहिर सी बात एयर ट्रांसपेरेंट है। तो एयर इज ट्रांसपेरेंट। जो हमारा अर्थ क्या है, हमारा अर्थ के चारों तरफ एक एयर की पतली लेयर है, दैट इज थिन लेयर ऑफ एयर। और ये जो लेयर है आपका बहुत हज़ारों किलोमीटर तक फैला हुआ है इसमें अर्थ के सरफेस में, और इसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। दिस लेयर एक्सटेंड अप टू मेनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर में चारों तरफ एयर फैला हुआ है। मान लीजिए एक चादर सा बना हुआ एयर का, तो उसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो एयर क्या आपका एयर गेट्स रेयर, मतलब कि हवा जो है कम होता जाएगा। देखिए यहाँ पर नाउ यू कैन थिंक माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम वाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स। जब कोई पहाड़ पर जाता है क्लाइंबिंग के लिए तो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे आप जितना ऊपर जाओगे उतना जो एयर है आपका कम होते जाएगा, तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। यू विल फील डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सो यू मस्ट कैरी विथ योर सिलेंडर्स, अदरवाइज यू विल सफ़र। तो एक चीज़ समझ में आया, ये हमारा अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ क्या है? एक एयर का लेयर है, ठीक है। एयर का लेयर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ एयर मेड ऑफ। हवा किससे बना है, ठीक है। व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ। तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को। हवा क्या एक सिंगल सब्सटेंस है
अनटिल द 18th सेंचुरी लोगों को लगता था कि एयर क्या है, जस्ट वन सब्सटेंस है। जो एयर है आपका क्या है, सिर्फ जस्ट एयर इज जस्ट अ सिंगल सब्सटेंस। बहुत उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि जो एयर है एक सब्सटेंस नहीं है, इट नॉट सो। एयर क्या मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। सर जब हम मिक्सचर की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है डिफरेंट टाइप्स के गैस होंगे, उसमें कौन कौन गैस हैं। तो लेट अस फाइंड आउट अबाउट सम ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर वन बाय वन। तो देखते हैं वन बाय वन एयर किसका मिक्सचर है। तो सबसे पहले एयर में क्या हमको पाया जाता है, एयर में मिलता है आपको वाटर वेपर। जो पहला कंपोनेंट है एयर का क्या है, आपका वाटर वेपर। आप कभी दुकान में जाइएगा, ठीक है, दुकान में जाइएगा तो आप बोतल खरीदिएगा पेप्सी का चाहे कोक वगैरह का। तो कोक को जैसे हम लोग फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो देखिएगा जो उसके जो बोतल का सरफेस पे एयर ड्रॉप बन जाता है, पानी के कुछ कण दिखाई देंगे आपको बोतल जैसे बाहर निकालिएगा। तो ये जो एयर ड्रॉप्स आपको दिखाई देते हैं बोतल की सरफेस पे, ये एक्चुअली एयर ड्रॉप आता कहाँ से है। तो हमारा जो एयर है ना, जो हमारे इन्वायरमेंट में काम वाटर जो एयर है हमारा, एयर में आपका वाटर वेपर है। वाटर वेपर जो हो जब ये आपका बोतल के कांटेक्ट में आता है तो वो कंडेंस हो जाता है। जो वाटर जो गैस के फॉर्म में होता है वो किस में, लिक्विड में कन्वर्ट होता है और वो आपको वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में इसका सरफेस पे दिखाई देता है। तो वी कैन कंक्लूड दैट वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट इन द मिक्सचर ऑफ एयर। वही चीज़ यहाँ आपको बताया गया है कि देखिए जब एयर कंटेन्स वाटर वेपर, ठीक है, व्हेन एयर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द कूल सरफेस, जब जो आपका जो एयर है, जब इस जो बोतल का जो बोतल तो आपका फ्रिज से निकला ठंडा है, जब इसके कांटेक्ट में आता है इट कंडेंस, एयर क्या हुआ, कंडेंस हो गया एंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर ऑन द कूल्ड सरफेस। जब बोतल का जो सरफेस है यहाँ पे आपका पानी की बूंदें दिखाई देने लगती हैं आपको। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इज इम्पोर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर। तो वाटर साइकिल बारिश होने के लिए वाटर वेपर एक ज़रूरी होता है। वही बताया जा रहा है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द वाटर साइकिल इन नेचर। तो समझ में आया कि वाटर वेपर जो होता है ये भी एक कंपोनेंट है एयर का। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है हमारा, ऑक्सीजन। अब एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। पहला क्या हम लोगों ने देखा वाटर वेपर, दूसरा क्या है, एयर में आपका ऑक्सीजन भी होता है। तो इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट से देखेंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, एक्सपेरिमेंट को आपको टीचर के प्रेजेंस में करना है। आपको 2 कैंडल लेके आना है, ठीक है, दोनों सेम लेंथ का। दोनों कैंडल को आपको क्या करना है, इस टेबल पे फिक्स कर देना है। दोनों को जला दीजिए और ये जो कैंडल, एक कैंडल को क्या करना है, उसको ग्लास से ढक देना है। एक सेकंड, थोड़ा सा दिख नहीं रहा आपको, हाँ ये देखिए ग्लास टम्बलर है, दोनों को पहले जला दीजिए, ठीक है, दोनों जल रहा है। आप एक ग्लास लेकर इसको क्लोज कर, इसको ढक दीजिए और ऑब्जर्व कीजिए क्या जिसको आपने ढका है इसको, ये तो ओपन है, ये तो जल ही रहा है। तो क्या ये भी जल रहा है, जब ग्लास आपने इसको ढक दिया तो क्या ये जल रहा था कि नहीं जल रहा था, या फिर ये बुझ गया, तो कितने समय के बाद बुझा, आपको इन चीज़ को ऑब्जर्व करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, वो सेम चीज़ बताया गया है, ठीक है। दोनों कैंडल को जला दीजिए, ठीक है, एक को कवर कर दीजिए इन्वर्टेड ग्लास से और ऑब्जर्व कीजिए कि बोथ द कैंडल केयरफुली, क्या दोनों कैंडल कंटिन्यू टू बर्न, क्या दोनों जल रहा है और कोई गो ऑफ मीन्स कोई एक बुझ गया। तो आपने ऑब्जर्व किया हुआ है कि जो जिसको हम लोगों ने कवर किया था ग्लास टम्बलर से वो एक्सटिंग्विश हो गया आफ्टर सम टाइम। जिसको आप ग्लास से कवर कीजिएगा वो क्या कुछ समय के बाद एक्सटिंग्विश यानी कि बुझ जाएगा, और वेरज जो दूसरा कैंडल है वो आपका जलता रहेगा, कंटिन्यू बर्निंग। तो जो जिसको आपने कवर किया था वो ग्लास से वो क्यों बुझ गया, क्योंकि कैंडल को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ग्लास के अंदर जितना ऑक्सीजन था कैंडल ने यूज़ किया, फिर ऑक्सीजन खत्म हो गया तो कैंडल बुझ गया। तो व्हाट कैन द रीज़न फॉर दिस, क्या हुआ, क्यों कैंडल बुझ गया जो ग्लास हम लोगों ने कवर किया था। इट सीम्स दैट कैंडल गॉट extinguished because the component inside the glass tumbler which support burning is limited। किसी भी चीज़ को जलने के लिए हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ग्लास के अंदर ऑक्सीजन था तो कुछ समय के लिए कैंडल जला, फिर वो बुझ गया।
तो कंपोनेंट क्या था, वही कंपोनेंट आपका ऑक्सीजन था। एक सेकंड, कहाँ गया, हाँ, तो व्हाट कैन बी रीजन फॉर दिस, थिंक अबाउट इट। इट सीम्स द कैंडल गॉट एक्सटिंग्विश बिकॉज द कंपोनेंट इनसाइड द टम्बलर विच सपोर्ट बर्निंग इज लिमिटेड, यानी कि ऑक्सीजन जो था ग्लास में वो लिमिटेड था, वो तो भाई एक समय आएगा जब खत्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात कैंडल बंद होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको समझ में आया कि एयर में क्या है, ऑक्सीजन भी होता है। हाउएवर अदर कैंडल इज गेटिंग कंटिन्यू सप्लाई ऑफ एयर, जो बाकी जो दूसरा कैंडल उन्होंने नहीं ढका था उसको जो ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो कंटिन्यू मिल रहा है, तो कंटिन्यू जल रहा है। ग्लास टम्बलर जो ऑक्सीजन सप्लाई तक कट हो गया तो बंद हो गया, मतलब बुझ गया। दिस कंपोनेंट ऑफ एयर जो कि सपोर्ट करता है जलने में, बर्निंग में, उसको कहते हैं ऑक्सीजन। द कंपोनेंट ऑफ एयर विच सपोर्ट बर्निंग इज नोन एज एयर। तो जो भी हम लोग जलाते हैं ना, गैस वगैरह हो गया, चाहे कोई भी लकड़ी जलाते हैं, उसमें को बिना ऑक्सीजन के हम लोग उसको जला नहीं सकते। तो बर्निंग में किसका हेल्प मिलता है, ऑक्सीजन का। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो हम लोगों ने एक्टिविटी 3 के जो अभी जो यानी जो हम लोगों ने कैंडल ग्लास ढका था, तो उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये जो आपका ग्लास है, ठीक है, ये आपका कैंडल जो जल रहा था, तो जब कैंडल बुझने के बाद जब ऑक्सीजन ख़त्म होता उसके बाद भी इसमें कुछ गैसेस अंदर था। सम गैसेस वर प्रेजेंट आफ्टर द डिसकंटिन्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कैंडल बुझ गया, ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, उसके बाद भी एक गैस इसके अंदर बचा हुआ था। वो गैस क्या था, नाइट्रोजन। कोई चीज़ बताया जा रहा है कि इन एक्टिविटी 3 व्हाट डू ऑब्जर्व दैट एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बोतल इवन आफ्टर, अभी भी एयर में है ग्लास बोतल अंदर, क्या चीज़ है, आफ्टर द कैंडल ब्ली आउट, कैंडल के बुझ जाने के बाद उसमें कुछ गैस रह जाता है। वो इंडिकेट करता है कि द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट इन द एयर। अब एयर में कोई कंपोनेंट है जो कि डज नॉट सपोर्ट बर्निंग है, जिसके कारण कैंडल के जलने में उसका कोई योगदान नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, उसी कंपोनेंट हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन। द मेजर पार्ट ऑफ एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग इज कॉल्ड नाइट्रोजन। तो एयर में आपका अब तक आप लोगों ने क्या देखा, वाटर वेपर है, ठीक है, ऑक्सीजन हम लोगों ने देख लिया, और ये आपका नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन आपका बर्निंग में सपोर्ट नहीं करता है, बट ऑक्सीजन बर्निंग में सपोर्ट करता है। यानी कोई चीज़ जलेगा, किसी चीज़ को जलाने के लिए हमको क्या चाहिए, कौन सा गैस चाहिए, ऑक्सीजन। मस्ट रिमेंबर दिस। नाइट्रोजन डजंट प्ले एनी रोल इन बर्निंग, नाइट्रोजन का यूज नहीं है बर्निंग में। अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट है जो हमारा एयर, जो मिक्सचर एयर ऑफ मिक्सचर में है, तो अगला कंपोनेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कभी कभी देखिए जब हम लोग रूम बंद करते तो हम लोग सफोकेशन होता है, ठीक है, मान लीजिए रूम को बंद कर दिया, कुछ जल रहा है, रूम में कुछ जला के सब दरवाज़ा कोई खिड़की को बंद कर दिया, देखिए आपको सफोकेशन होगा, आपको घुटन सा महसूस होगा। तो घुटन क्यों महसूस होता है, चलिए समझते हैं। वो चीज़ यहाँ बताया जाए कि इन ए क्लोज्ड क्लासरूम, इन ए क्लोज्ड रूम, इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन। दिस इज ड्यू टू एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड दैट मे बी accumulating in the room as the burning continue। क्योंकि जब हम लोग सब बहुत ज़्यादा तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होने जमा हो जाएगा, उससे क्या होगा, आपको सफोकेशन फील होगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, एक स्मॉल अमाउंट में एयर में रहता है, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा नहीं रहता, मान के चलिए कि 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट से भी कम रहता है, 0 पॉइंट समथिंग % कार्बन डाइऑक्साइड का रहता है एयर में। कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ एयर अराउंड अस। अब से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कौन करता है, प्लांट एंड एनिमल कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन, ठीक है, एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्लांट और एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं रिस्पायरेशन के लिए, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली कहाँ से आता है, तो प्लांट प्रोड्यूस करता है, दूसरा एनिमल प्रोड्यूस करता है। एंड प्लांट एंड एनिमल मैटर ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन। जब मान लीजिए कोई प्लांट है, चाहे मैटर है, चाहे एनिमल्स को हम जलाते हैं, तो जाहिर सी बात है जलेगा तो ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, और एंड प्रोड्यूस मेनली CO2, और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा, और कुछ भी और अदर गैसेस भी निकलता है।
तो इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू बर्न, सूखे पत्तों को मत जलाइए। और जो खेतों में जो डिस्कार्डेड रिमेन्स यानी कि जो खेतों में धान काटने के बाद जो बच जाता है ना, जो छोटे छोटे टुकड़ा जो होता है, उसको भी मत जलाइए, क्योंकि ये आपका एयर पॉल्यूशन को बढ़ाता है। तो बेसिकली क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको मतलब कोई चीज़ जब फ्यूल जलता है तो बर्निंग जब हम कोई चीज़ जलाते हैं तो उस टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इस पर जब आप इनकम्प्लीट बर्निंग करते हैं, कोई चीज़ सही से नहीं चलेगा, तो जाहिर सी बात है कि CO2 प्रोड्यूस होगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ एयर क्या है आपका, डस्ट एंड स्मोक, यानी कि एयर में आपका डस्ट भी होता है और स्मोक भी होता है। देखिए जब कोई चीज़ जलता है, ठीक है, जब बर्निंग जो है, बर्निंग से पहले क्या निकलता है, सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, CO2 निकलेगा, और बर्निंग से ही आपको डस्ट भी निकलता है, ठीक है, एंड स्मोक भी निकलता है। दी बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूस स्मोक, जब हम किसी को जलाते हैं तो CO2 तो निकल ही रहा और साथ में धुआं भी निकल रहा, ठीक है। स्मोक के अंदर, स्मोक में क्या होता है, कंटेन ए फ्यू गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल। स्मोक में क्या होता है, उसमें कुछ गैसेस होता है और डस्ट पार्टिकल होता है जो कि हम लोग के लिए बहुत ही हार्मफुल है। इसलिए आप लोगों ने देखा जो चिमनी होता है उसका जो स्मोक निकलने का जो आपका जो चिमनी बनाया जाता है, जो स्मोक एमिटर है, जिससे धुआं निकलता है, वो बहुत बड़ा होता है, एकदम ऊपर आसमान में निकलता है। देखिए हमने कितना लंबा होता है। तो उतना लंबा इसलिए बनाता है कि जो धुआं है हम लोगों से दूर रहे, हम लोगों के नाकों के पास ना आए, ताकि वो ऊपर ही ऊपर निकल जाए। और उसका जो हाइट कम रहेगा तो आसपास धुआं फैलेगा तो हम लोगों को फिर दिक्कत होगा। इसलिए ह्यूमन बींग को कोई प्रॉब्लम ना हो, चिमनी का जो स्मोक एमिटर है उसका लेंथ बहुत लंबा होता है, वो ऊपर की धुआं निकलता है उसका। दैट इज़ वाई यू सी लॉन्ग चिमनी इन फैक्ट्रीज। तो जो हार्मफुल स्मोक है वो आपको एंड गैसेस को हम लोगों से टेक अवे फ्रॉम आवर नोजेस बट ब्रिंग क्लोजर टू द बर्ड्स फ्लाइंग अप इन द स्काई। मतलब कि मान लिया हम लोग तो उससे बच गए, तो आसमान में जो चिड़ियाँ उड़ती हैं उसको थोड़ा सा नुकसान होता है, क्योंकि स्मोक ऊपर ही रहता है। तो जो डस्ट पार्टिकल ये भी हमेशा एयर में प्रेजेंट रहता है। आप अपने घर में एक एक्टिविटी करके देखिए, आपको डस्ट पार्टिकल दिखेगा। एक्टिविटी 4 करते हैं, जैसे हम लोग डस्ट पार्टिकल को देखते हैं कैसे दिखता है। ये जो एक्सपेरिमेंट अपने घर में भी कर सकते हैं। मान लीजिए जब धूप निकला ना, फाइंड ए सनी रूम, मतलब ऐसा रूम ढूंढे जहाँ जो रूम में धूप आता हो, ठीक है। एक आपको ऐसा रूम लेना है जिस रूम में खिड़की के पास है जो दरवाज़ा है वहाँ से धूप आता हो, वैसे उस टाइप रूम को सिलेक्ट करना, ठीक है। अपना स्कूल में या फिर घर में जितने भी दरवाज़ा है, खिड़की है, सबको आपको बंद कर देना है विथ कर्टन्स। दरवाज़ा खिड़की बंद कर दीजिए और जो पर्दा वगैरह वो सब गिरा दीजिए, ठीक है, ताकि रूम में पूरा अंधेरा हो जाए। सॉरी, देखिए इतना अंधेरा रूम में चाहिए, ठीक है। सब रूम में खिड़की दरवाज़ा बंद कीजिए, पर्दे जब आपका पूरा रूम में अंधेरा हो जाएगा तो रूम में या तो कहीं आपको रूम में कुछ कहीं तो आपको होल होगा, नहीं तो आप काम कीजिए, हल्का सा खिड़की को, चाहे अपना दरवाज़ा को हल्का सा खोलिए, चाहे हल्का सा छेद कर लीजिए, दो होल कर लीजिए, ठीक है। जैसे आप इसमें दिखा रहा है होल करके, हालांकि आप होल मत कीजिएगा, हल्का सा दरवाज़ा को खोल दीजिएगा साइड से, जहाँ से धूप आ सके। तो इस तरीके से आपको धूप आता हुआ दिखेगा, ठीक है, इस तरीके का। और यहाँ पर आपको बहुत सारा डस्ट पार्टिकल उड़ता हुआ दिखेगा। नहीं तो इसको अगर इसका और एक्सपेरिमेंट कर सकते, मान लीजिए एक रूम में अंधेरा करके आप क्या कर टॉर्च जला दीजिए, तो जो प्रकाश आएगा उसमें भी आप चेक कर सकते हैं, वो भी आपका उसमें डस्ट पार्टिकल दिखेगा। तो ये आपका डस्ट पार्टिकल जो इस एक्सपेरिमेंट में आपको दिख रहा है, और सेम चीज़ यहाँ बताया गया है। हाँ, ओपन दैट डोर और विंडो जो फेसिंग द सन, जहाँ से सूर्य की रोशनी आ रही है, उस दरवाजे को, खिड़की को हल्का सा खोल दीजिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं खोलना, जस्ट ए लिटिल। इस तरीके से अलाउ द सनलाइट टू एंटर द रूम ओनली थ्रू ए स्लिट, हल्का सा साइड से आना चाहिए। पूरा खोल दिया तो आपका रूम में रोशनी आ जाएगा, तो रोशनी रूम में नहीं लाना, रूम का अंधेरा को मेंटेन करना है। मीन वाइल आपको क्या करना है, हल्का सा खोल के रोशनी को अंदर आ जाना, ताकि रे ऑफ लाइट आपके रूम में आए, उसमें आपको डस्ट पार्टिकल दिखेगा। उसमें आपको टीनी शाइनिंग पार्टिकल्स जो दिखेगा, जो सन का जो बीम ऑफ सनलाइट है उसमें आपको दिखेगा, उसे पूरा मूवमेंट करता है, मूविंग फॉर्म में दिखेगा। वो सब पार्टिकल्स क्या है, वो सब डस्ट पार्टिकल है। ड्यूरिंग विंटर्स यू माइट हैव ऑब्जर्व सिमिलर बीम ऑफ सनलाइट फिल्टर थ्रू द ट्री
इन विच डस्ट पार्टिकल अपेयर टू डांस मेयरली। ठंड का मौसम में क्या होता है, जैसे देखिएगा जो सूर्य की जो रोशनी आती है तो उस समय भी जो डस्ट पार्टिकल होता है चारों तरफ दिखता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा ठंड के मौसम में थोड़ा सा फिल्टर हो जाता है, क्योंकि स्मोक वगैरह होता है, फॉग वगैरह होता है, इस कारण। दिस सो दैट एयर ऑल्सो कंटेन डस्ट पार्टिकल। इससे पता चलता है एयर क्या है, आपका एयर में डस्ट पार्टिकल होता है। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। जो डस्ट पार्टिकल है उस टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, माने कहीं पे बहुत ज़्यादा हो, कहीं पे बहुत कम होगा। किसी सीजन में ठंड का सीजन में जो डस्ट पार्टिकल वो कम दिखेगा और गर्मियों के मौसम में आपको ज़्यादा दिखेगा। और जो हम लोग एयर इनहेल करते हैं, वो सांस लेते हैं, उसमें भी डस्ट पार्टिकल होता है। लेकिन हमारे नाक में क्या होता है, जो नोस्ट्रिल में हमारा क्या होता है, कुछ नाक में हमारा बाल होता है, ठीक है, और म्यूकस होता है जो एयर को फिल्टर कर देता है, यानी कि जो डस्ट पार्टिकल को रोक देता है और हमारे जो रिस्पायरेटरी सिस्टम में वहाँ पर सिर्फ फ्रेश एयर जाता है। वही चीज़ यहाँ पे फाइन एयर एंड म्यूकस प्रेजेंट इनसाइड द नोज prevent the dust particle from getting into the respiratory system. कभी कभी आपने देखा होगा, आपके जो मम्मी पापा हैं आपको डांटते हैं, बोलते हैं कि आप कभी भी मुंह से सांस मत लीजिए। जब मुंह से सांस लीजिएगा तो आपको डायरेक्ट जो एयर है अंदर जाएगा और एयर के साथ में डस्ट पार्टिकल भी आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम में चला जाएगा। डू यू रिकॉल बीइंग स्कोल्डेड बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रीथ थ्रू योर माउथ? इफ़ यू डू दैट हार्मफुल डस्ट पार्टिकल में एंटर योर बॉडी। अगर आप मुंह से सांस लीजिएगा तो जो डस्ट पार्टिकल है वो आपके अंदर चला जाएगा। इसलिए जो मम्मी पापा थे आपको हमेशा डांटते थे कि कभी मुंह से सांस नहीं लेना है। तो नाउ हम लोग आते हैं कंक्लूजन में। नाउ वी में कंक्लूड एयर कंटेन्स सम गैसेस लाइक वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। दिस गैसेस इन एयर आर मेनली, कौन सा, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, एंड मेनी अदर गैसेस। हाउएवर देयर मे बी सम वेरिएशन इन द कंपोजिशन ऑफ द एयर। एयर का जो कंपोजिशन मतलब क्या है कि एयर का जो मिक्सचर में कौन कितने अमाउंट में है उसको कहते हैं कंपोजिशन। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वी सी दैट एयर कंटेन्स, एयर सबसे अधिक क्या होता है आपका नाइट्रोजन होता है एंड ऑक्सीजन, दोनों मिला के ही आपका 99% आपका नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। और जो बच गए 1% में बाकी सारा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है और भी बहुत सारे गैसेस होते हैं। द रिमेनिंग 1% कंस्टिट्यूटेड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू अदर गैसेस एंड वाटर वेपर। यानी कि वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और भी बहुत सारे गैस होते हैं, उससे मिला के 1% होता है। मेनली क्या होता है आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन होता है। ये देखिए यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया कंपोजिशन। ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका नाइट्रोजन और ये आपका ऑक्सीजन है। ये आप लोग सब कितना होता है 78% होता है, ऑक्सीजन आपका 21% होता है और जो बाकी गैसेस क्या है ये आपका 1% होता है। तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, वाटर वेपर भी आता है एंड अदर गैसेस भी आते हैं। और थोड़ा बूझो पहले के बात सुनते हैं हम लोग। बूझो पहले क्या बोलते हैं हमारे। बूझो इज आस्किंग यू व्हाई डू यू थिंक द पुलिसमैन इन फिगर 11.8 वेयरिंग ए मास्क एंड फिगर 11.8 में आते हैं। जो पुलिसमैन है ये मास्क क्यों पहना हुआ? पुलिसमैन रेगुलेटिंग ट्रैफिक आर एट ए क्राउडेड क्रॉसिंग ऑफ एन वेयर ए मास्क। ये जो मास्क पहना हुआ ताकि ये जो एयर है जो यहाँ पे क्या है, जैसे हमेशा बहुत सारे बाइक आ रहा है, कार आ रहा है, सबका ये सब स्मोक निकल रहा है, ठीक है, यहाँ बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, तो उससे अपने आप को बचाने के लिए मास्क पहना है कि यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो जब आप यहाँ पर एयर इनहेल कीजिएगा तो आपके अंदर डस्ट बहुत ज़्यादा जाएगा, स्मोक जाएगा। उस चीज़ से बचने के लिए इसने यहाँ पे मास्क पहना है। ट्रैफिक यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, हमेशा गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, तो जाहिर सी बात है धुआं वगैरह बहुत ज़्यादा होगा, डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा होगा। तो चूँकि जो एयर में सब मिक्स होता है तो हमको अपने आप को, अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। अब पहली को क्या परेशानी है भाई? पहली वांट्स टू नो, अब पहली क्या जानना चाहती है, वाई द ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ विंडो इफ़ नॉट वाइप ऑफ रेगुलरली अपीयर्स हेजी। जो आपके जो खिड़की जो दरवाजे हैं जो कांच के होते हैं उसको आप साफ़ नहीं कीजिएगा तो इतना धुंधला क्यों, हेजी क्यों दिखता है?
एंड बूजो वांट्स टू नो, बूजो वो क्या जानना चाहता है, वाई ड्यूरिंग एन इंसिडेंट ऑफ फायर, जब आग लगता है, वन इज एडवाइज टू रैप वुलन ब्लैंकेट ओवर अ बर्निंग ऑब्जेक्ट। देखिए जब भी आग लगेगा तो आपको कंबल से अपने आप को ढक, उससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाता है। क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कोई चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। जब कंबल से अपने आप को ढक लीजिएगा, चाहे कहीं भी आग लगा उसको अगर कंबल से ढकेगा तो ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो कट हो जाता है, तो जो आपका जो आग लगा हो वो जल्दी से बुझ जाता है। और जो आपका जो पहली बॉडी की खिड़की का हम लोग साफ़ नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेजी हो जाएगा, मतलब उसमें बहुत सारा धुंधला धुंधला गंदा हो जाएगा, क्योंकि उससे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल गैसेज वगैरह के बैठ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 11.3, हाउ डज ऑक्सीजन, एक सेकेंड, हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। जो भी एनिमल या प्लांट जो मिट्टी में रहते हैं, जो पानी में रहते हैं, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, उनको एयर कहाँ से मिलता है। तो उसके लिए आपको एक एक्टिविटी करना, एक्टिविटी 5 करना, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि पानी में एयर कहाँ से मिलता है। एयर में आपका जो पानी है उसमें एयर कैसे रहता है। उसके लिए आपको क्या लेना है, एक मेटल का कंटेनर लेना है, उसमें आपको हीट इट स्लोली, मैंने ट्राइपॉड स्टैंड, उसको आप गैस के स्टैंड पर रख दीजिए, उसको धीरे से, मतलब कि कम आंच पर आपको हीट करना, ठीक है। जब वेल वाटर बिगेंस टू, जब वाटर बॉयल होना शुरू होगा तो आपको उसको जो इनर सरफेस पे आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। क्या आपको दिख रहा है, तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि जो एयर बबल्स आपको बहुत सारा इसमें दिख रहा होगा, ठीक है। दिख रहा ना एयर बबल्स, इसमें उसके सरफेस पे ये सब सारे एयर बबल्स हैं। तो एयर बबल्स आपको क्या बताते हैं, द इनर सरफेस क्या है आपका ऑफ द कंटेनर में, यानी उस कंटेनर के इनर सरफेस पे बहुत सारे आपको एयर बबल दिखेंगे। ये जो बबल्स कहाँ से आते हैं, दिस बबल्स कम फ्रॉम द एयर जो कि वाटर में डिजोल्व है, यानी कि वाटर जो है उसमें पहले से एयर डिजोल्व, जब हम लोगों ने उसको हीट किया तो स्केप करने के लिए सोचा, तो वो क्या करता है, बबल्स के फॉर्म में दिखता है। व्हेन यू हीट, जब आप वाटर को हीट कीजिएगा तो टू बिगेन विथ वो एयर डिजोल्व इन द, जो उसमें एयर डिजोल्व वाटर में क्या वो स्केप करना शुरू करेगा, और जब कंटिन्यू हीटिंग रहेगा तो वाटर आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और फाइनली बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो हम लोगों ने चैप्टर 5 में और 6 में पढ़ा था कि एनिमल्स लिविंग इन वाटर यूज द डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। जो एनिमल आपका जो वाटर में रहते हैं वो डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सॉइल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू रिस्पायर। अब जो ऑर्गेनिज्म आपका मिट्टी में रहता है ना, उसको तो रिस्पायर करना है, तो हाउ डू दे गेट द एयर दे नीड, जो तो उनको एयर कहाँ से मिलता है। तो उसके लिए हम लोग एक्टिविटी 6 देखेंगे, जो एनिमल जो मिट्टी में रहते हैं वो कैसे रिस्पायर करते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी 6। इस एक्टिविटी के थ्रू हमें ये पता चला है कि जो सॉइल है, जो मिट्टी है, मिट्टी में भी ऑक्सीजन होता है। हाउ द ऑक्सीजन इज डिजोल्व इन सॉइल, मिट्टी में ऑक्सीजन कैसे, कहाँ होता है, कैसे होता है, इन सबको हम लोग समझेंगे इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो आपको इसमें करना है कि आपको एक ड्राई सॉइल लेना है बीकर में, ठीक है। टेक अ लंपी ऑफ ड्राई सॉइल, सूखी मिट्टी लेकर आइए, ठीक है। या तो बीकर में, तो ग्लास में मिट्टी को रखिए, उसमें पानी डाल दीजिए, ठीक है, और फिर देखिए कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आपको फिगर में दिखा हुआ, देखिए ये मिट्टी है, ये आपका ग्लास टम्बलर है, उसको बीकर बोलते हैं, एक्चुअली ग्लास नहीं है, बीकर है। ये देखिए आपका मिट्टी यहाँ पर डाला गया, ठीक है, और मिट्टी में पानी डाला गया है। तो इसमें क्या आपको देखने को मिला, आप क्या ऑब्जर्व जब कीजिएगा तो आपको क्या देखने को मिला कि इसमें भी सेम फिनोमेना होता है, बबल्स निकलेंगे जब डालेगा मिट्टी में पानी, तो क्या निकलेगा, बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम द सॉइल। देखिएगा ये बबल इंडिकेट करता है कि एयर इज प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल। जब आपने मिट्टी में पानी डाला तो बबल रिलीज हुआ। द प्रेजेंस ऑफ बबल इंडिकेट दैट द एयर इज, द प्रेजेंस ऑफ बबल्स इंडिकेट करता है का जो मिट्टी है, जो सॉइल, उसमें एयर डिजोल्व है। जब आप पानी डालिएगा मिट्टी पे तो जो एयर है आपका ना, जो पानी है
इट डिस्प्लेसेस द एयर को डिस्प्लेस करेगा, जिसको हम लोग बबल के फॉर्म में देखते हैं। दी ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी के अंदर में रहते हैं या फिर जो प्लांट रूट्स हैं, जो पेड़ के जो जड़ हैं, वो क्या वो रिस्पायर करते, इसी एयर से वो रिस्पायर करते हैं। ए लॉट ऑफ, देखिए बहुत सारा बर्स होता है, होल होता है, ठीक है। लॉट ऑफ बर्स एंड होल फॉर्म इन डीप सॉइल बाय द एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल। जो एनिमल है जो मिट्टी में रहते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी में होल कर देते हैं। चूहा होता है, चूहा मिट्टी के अंदर रहता है, वो तो चूहा क्या करता है, मिट्टी में होल कर देता है, तो वहाँ से भी एयर जाता है आता है। स्नेक्स वगैरह और सांप हो गए, तो वो भी बहुत सारे सांप जो मिट्टी के अंदर में रहते हैं, तो वो भी अपना घर बनाते हैं, उसमें मिट्टी में होल करके अंदर, बहुत ही अंदर में होल कर देते हैं और आराम से उसमें रहते हैं। तो वो भी एक जरिया है एयर जाने का। तो वहाँ से भी एयर मूव इन एंड मूव आउट ऑफ द सॉइल, वहाँ से भी मिट्टी के अंदर एयर जाता है और आता है। हाउएवर, जब बारिश होता है, मैनी ट्रेन्स हेवी, जब बारिश होता है, जो वाटर क्या होता है उन स्पेस में भर जाता है। जो उन्होंने होल किया था उस होल में क्या होता है कि एयर भर जाता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जो एनिमल जो उसमें थे वो ऊपर की ओर आ जाते हैं और मिट्टी के ऊपर के सतह पे आ जाते हैं। इनको उसको रिस्पायर करना है, अंदर में पानी भर गया तो फिर रिस्पायर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी जितना स्पेस था उसमें पानी भर गया तो एयर का कमी हो जाता है। तो रिस्पायर करने के लिए वो बाहर आ जाता है। और यही कारण है कि जो हमारा अर्थ में ना, वो भी आपका बारिश के मौसम में बाहर आ जाता है। कुड दिस बी द रीजन वाई अर्थ कम्स आउट ऑफ द सोइल ओनली ड्यूरिंग द हेवी रेन्स। जब बहुत मूसलाधार बारिश होती है, जब बहुत हेवी रेनफॉल होता है, तो जो आपका जो अर्थ है वो ऊपर की ओर, ऊपर मिट्टी में चला आता है। अब आपने सोचा है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ऑल द ऑक्सीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर डज नॉट गेट यूज्ड अप, जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कंज्यूमिंग इट। कभी आपने सोचा है कि जो ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन पेड़ को भी चाहिए, एनिमल को भी चाहिए, हम लोगों को भी चाहिए, ह्यूमन बींग को भी चाहिए, हम लोग सब इतना सारा ऑक्सीजन को कंज्यूम करें, फिर भी ऑक्सीजन कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सोचिए कि आखिर ऐसा एक्चुअली ऑक्सीजन आ कहाँ से रहा, कौन इसको रिफिल कर, हु इज रिफिलिंग ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कौन रिफिल कर रहा है, कौन ऑक्सीजन बार बार दे रहा है, कहाँ से आ रहा है, सोर्स क्या ऑक्सीजन का। कि हम लोग इतना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है फिर भी ऑक्सीजन ख़त्म नहीं हो रहा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड। जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन वो रिप्लेस कैसे होता है। चैप्टर 4 में हम लोगों ने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस, आप याद है हम लोगों ने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक प्रोसेस जिसके थ्रू फूड अपना जो प्लांट है अपना फूड बनाते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट मेक देयर ओन फूड, प्लांट अपना खाना बनाते हैं। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस अलॉन्ग विथ, जो ऑक्सीजन है इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस एज ए बाई प्रोडक्ट। जो प्लांट है खाना ही बनाएंगे और साथ में ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करेंगे। प्लांट खुद भी ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं फॉर रिस्पायरेशन, बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट देन दे कंज्यूम। प्लांट जितना ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज़ वाई वी से प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो प्लांट है हमारा वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। अब एनिमल्स बिना ऑक्सीजन के या बिना प्लांट के नहीं रह पाएगा। तो द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो बैलेंस है आपका ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में, ये मेंटेन कैसे होता है, मेंटेन थ्रू रिस्पायरेशन इन प्लांट एंड एनिमल एंड बाय द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। जो हम लोग रिस्पायर करते हैं ना, जो रिस्पिरेशन होता है प्लांट में और एनिमल में, और फोटोसिंथेसिस, इन तीनों के थ्रू क्या आपका जो CO2 एंड ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है। तो इससे पता चलता है कि जो प्लांट और एनिमल वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है। प्लांट एनिमल में, एनिमल प्लांट पे डिपेंड करता है। वी कैन नाउ अप्रिशिएट हाउ इम्पोर्टेंट एयर इज़ फॉर लाइफ ऑन अर्थ। जो एयर है वो कितना इंपॉर्टेंट है, एयर लाइफ मीन्स अर्थ पे लाइफ के लिए एयर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब हम लोग समझ सकते हैं। आर देयर एनी अदर यूज़ ऑफ एयर, एयर का हम लोग कुछ और यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली देयर आर मल्टीपल यूज ऑफ एयर। चलिए कुछ देखते हैं। तो ये आपने सुना होगा विंड मिल के बारे में। ये देखिए आपका विंड मिल। अब सर विंड मिल का क्या फंक्शन है। जो विंड मिल जब एयर चलता है ना, जो विंड आता है, तो विंड मिल के जो ब्लेड्स हैं वो रोटेट करते हैं। तो विंड मिल हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, ट्यूबवेल से
वाटर निकालने के लिए, ठीक है ना, ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द ट्यूबवेल्स एंड टू रन फ्लोर मिल, यानी जो आटा चक्की है उसको चलाने के लिए हम लोग विंड मिल यूज़ करते हैं। विंड मिल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। और जो आपका एयर, ये कहाँ यूज़ होता है? एयर हेल्प इन पैराशूट, सेलिंग, याच एंड ग्लाइडर्स एंड एरोप्लेन वगैरह जो होता है उनके मूवमेंट में भी एयर का यूज़ होता है। जो आपके बर्ड्स हो गए, जो पक्षी हो गए, चमगादड़ हो गया, बैट्स हो गया, जो इंसेक्ट कीड़े मकोड़ हो गए, कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर के प्रेजेंस के कारण ये लोग आकाश में उड़ पाते हैं। एयर ऑल्सो हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, सीड्स के डिस्पर्सल में और पोलन ग्रेन के ट्रांसफर में, ये सब एयर हेल्प करता है। एयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल में भी एयर का इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये आपका कुछ कीवर्ड्स है। एटमॉस्फेयर क्या है? ये एक्चुअली हमारा अर्थ के चारों तरफ एक एयर का लेयर बना हुआ, ठीक है। ये एयर का लेयर है। जो एयर का जो लेयर है इसको कहते हैं ब्लैंकेट ऑफ एयर कहते हैं, ठीक है। इसको अलग कलर से दिखाते हैं। ये जो बना हुआ है ना अर्थ के चारों तरफ, ये एक एयर का लेयर है, इसको ही कहते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड, कंपोजिशन ऑफ एयर मीन्स कि एयर में कौन कौन गैसेज है। एयर में क्या आपका वाटर वेपर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, डस्ट पार्टिकल है, मीथेन है, और भी बहुत सारे गैसेस आपके एयर में मिलेंगे। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, स्मोगन और विंड मिल का यूज़ का आपको अभी मैंने आपको बताया।